दुनिया की कोई चीज़ आपको किसी किस्म की जिस्मानी ताकत नहीं दे सकती। जब तक आपके दिमाग के अंदर सुकून नहीं होगा तो आपको न कोई नींद आएगी और न कोई अच्छी भूख लगेगी। और जब तक सुकून दिमाग में नहीं है और भूख भी नहीं लग रही तो इसका मतलब है कि आपकी रूह बेचैन है। और रूह की बेचैनी एक तो इस वजह से है कि आप इस दुनिया के नहीं हैं। जैसे कि जन्नती मखलूक के अंदर हमने आपको बता दिया था, अगर आपने सुना है तो, कि आप जन्नत से निकाले जा चुके हैं और एक सियारे पर मौजूद हैं। लेकिन ये बेचैनी उस वक्त ख़त्म हो जानी चाहिए थी जब कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अपने बंदे से फरमाया कि आपने मुकर्रर मुद्दत तक इस दुनिया में रहना है और इसके बाद आपका हकीकी ठिकाना जन्नत के अंदर ही है, जहाँ पे इस अमाल के मुताबिक आपकी पोस्टें बनेगी और आपके दर्जात बुलंद होंगे या आपको दर्जे मिलेंगे। तो ये बेचैनी एक काफ़ी हद तक तो यहाँ ख़त्म हो जानी चाहिए थी। अगर नहीं हुई तो आपने कुरान नहीं पढ़ा तो या आप मुसलमान नहीं हैं। अब दूसरी बेचैनी जो आपने खुद पैदा की है, एक ऐसी हसरत करके जिसने आपका सुकून उजाड़ा है, चाहे आपने दुनिया के अंदर दौलत हासिल करने की हसरत कर रखी है, चाहे आपने कोई महबूब बनाया उसे हासिल करने की हसरत बना रखी है, चाहे आपने कोई पसंदीदा दोस्त बनाने के लिए कोई हसरत बना रखी है, चाहे आपने दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा नाम या लोगों में आला मकाम हासिल करने के लिए कोई हसरत बना रखी है, या आपने खामखा लोगों में न कुछ करके और फैशन करके दिखावा करके लोगों में नुमायां होने की नाकाम कोशिश कर रखी है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपकी रूह को बेसुकून करती हैं। और जब आपकी रूह बेसुकून होगी यानी कुछ सुकून नहीं होगा तो दिमाग के अंदर सुकून न पाया जाएगा। और दिमाग के अंदर सुकून ना हुआ तो बेशक आंखें बंद करके आप लेटे रहें, गोलियां खाते रहें, आप सुकून की गोलियां लेते रहें, आप जो मर्जी करें, चाहे आप मिजाइया ड्रामे और फिल्में देखें, जो लोग वाज़ तौर पर हंसना शुरू कर देते हैं, या रात देर तक बाहर बैठ रहे, किसी किस्म की सुकून वाली चीज़ इनमें न पाएंगे। जब तक दिमाग के अंदर ठहराव ना लाएंगे, रूह के अंदर सुकून न लाएंगे तो कोई चीज़ सीधा नहीं होने वाली, बल्कि हालात बिगड़ेंगे। तो बेहतर ही है जो है उसका शुक्र अदा करें, जो नहीं है वो अल्लाह से मांग लें। अल्लाह से, अल्लाह का दरबार खुला है, दरबार एक होना चाहिए। यहाँ पाकिस्तान और इंडिया में एक बड़ी बीमारी ये भी पाई जाती है कि इनका एक दरबार नहीं है, ये तरह तरह के दरबारों पर जाते हैं और समझते हैं कि वहाँ से काम होते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी ज़हनी बीमारी और गुलामी है जो कि अबावजात से इनमें मुंतकिल हुई है। इसे ख़त्म करें, अल्लाह को पहचानें और वापस आएँ ताकि आपके अंदर सुकून पैदा हो। और इसके अलावा अगर आप मज़ीद इसके अंदर कोई बेहतरी चाहते हैं तो आप हमारे क्लिनिक पर आ जाएं, हम इसकी आपकी बेहतर रहनुमाई करेंगे। अगर हो सके तो इसके लिए आपको एक ऐसी चीज़ तजवीज़ कर देंगे जिससे आपके अंदर सुकून और इत्मीनान पैदा होना शुरू हो जाएगा।